हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है सब लोग मस्त होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके पास आ गया हूँ। इस बिजनेस का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि ये वीडियो आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस बिजनेस की हम आज बात कर रहे हैं, ये बिजनेस मीट एग्रीगेशन का बिजनेस है। इसमें मीट डिलीवरी का बिजनेस होता है। ये इसमें एक ऐप के जरिए जो कंज्यूमर होता है वो अपने लिए मीट का ऑर्डर करता है और ये मीट की डिलीवरी जो कंपनी होती है वो कंज्यूमर तक अपने करवाती है। तो इस बिजनेस में तीन बड़ी कंपनियां हैं जो भारत में काम कर रही हैं। इसमें सबसे पहली कंपनी का नाम आता है, ये टेंडर कट्स है। अगर इसके बारे में हम बात करें तो साल 2020 में जो रेवेन्यू इसने, साल 2019 में इसका 35 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो लगभग 300% बढ़ के साल 2021 में लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास इसका रेवेन्यू चला गया। तो आप देख सकते हैं कितनी तेजी के साथ में बिजनेस में ग्रोथ होती है। इसी के अलावा एक दूसरी कंपनी है, काफी बड़ी कंपनी है, इसका नाम है फ्रेश टू होम। फ्रेश टू होम के रेवेन्यू डेटा पर नजर डाल लेते हैं। फ्रेश टू होम का रेवेन्यू साल 2020 में साल 2021 में लगभग 67.9 करोड़ रुपए था, जो कि अगले ही साल 2022 में बढ़कर के 102.5 करोड़ रुपए हो गया। साल 2023 के लिए फ्रेश टू होम के जो सीईओ हैं उन्होंने दावा किया कि हम साल 2023 में 1500 से 2000 करोड़ का बिजनेस करेंगे और साल 2023 में अपने रेवेन्यू को 1300 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिए। 15 मई 2023 की रिपोर्ट है। आइए अब इस लिस्ट की सबसे जानी मानी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं रिलेशिस में रेवेन्यू कितना हुआ। रिलेशिस ने साल 2021 में 415.5 करोड़ का बिजनेस किया, तो वहीं साल 2022 में इनका बिजनेस बढ़ के 682.6 करोड़ रुपए हो गया। और इसके फौरन बाद साल 2023 की अगर हम ग्रोथ देखेंगे तो ये 682.5 करोड़ रुपए से बढ़कर के 7,747.7 करोड़ ये बिजनेस जो है साल 2023 का इन्होंने रिकॉर्ड किया। ये 29 सितंबर 2023 तक का रिपोर्ट है। अभी फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 जारी है। 2024 मार्च तक जो है डिटेल रिपोर्ट इसके बारे में आनी अभी बाकी है। तो जाहिर है आप देख सकते हैं कि ग्रोथ बढ़ रही है, तो अभी और ग्रोथ बढ़ेगी। अगर भारत में मीट के कारोबार की बात करें तो लगभग 4.6 लाख करोड़ का ये बिजनेस है जो अकेले भारत में होता है। इसके अलावा भारत के अलावा दूसरी कंट्रीज में भी ये बिजनेस जो है बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में मीट की खपत कितनी ज्यादा है। जहां तक भारत की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू कोरा, भारत में जो कंजप्शन है सिर्फ चिकन की अगर हम बात करें तो 276 मिलियन किलोग्राम का पर डे का कंजप्शन है। ये सिर्फ इंडिया का ही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है चिकन्स की खपत होती है। इसके अलावा अगर हम मटन की बात करें तो कितनी खपत होती है बता देते हैं। 20 जुलाई 2023 की रिपोर्ट है कि लगभग 743,000 मेट्रिक टन जो है वो शिप का गोश्त जो है खाया जाता है सिर्फ भारत में ही। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर जो है वो मीट का कंजप्शन होता है, चाहे वो चिकन मीट हो, चाहे वो मटन मीट हो, चाहे वो किसी दूसरे तरह का मीट हो। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो मीट का कंजप्शन भारत में होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस कारोबार की जो है पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि केवल भारत में ही इसका जो है बहुत बड़ा व्यापार है। इस बिजनेस को कैसे करना है, कितने बड़े पैमाने पे करना है, कितना कम खर्च में ये बिजनेस शुरू हो सकता है, इसके बारे में मैं जानकारी कल होने वाली मैं अपनी जूम मीटिंग में दूंगा। आप लोग सब लोग जो है आमंत्रित हैं। इसके अलावा हम लोग ट्रिपल पी मॉडल लॉन्च कर रहे हैं, जिसके ज़रिए से आप आसानी से इस तरह के बिजनेस को कर सकते हैं, बहुत छोटी सी रकम के साथ भी। तो आज के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया बहुत बहुत।